हेलो साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा के जो सेकेंड सिटिंग में हिंदी का एग्ज़ाम पेपर हुआ है, इसमें पूछे गए थे 1 से लेकर 100 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और मेरे पास क्वेश्चन पेपर का जो सेट कोड है वो बी है। आपके पास कोई भी 10 सेट में से कोई भी सेट कोड हो सकता है। आप केवल इस वीडियो में दिए गए क्वेश्चन को देख लीजिएगा और वही क्वेश्चन अपने पेपर में इकट्ठा करके उसका आंसर की मिलाते चलिएगा कि आपका इस हिंदी के एग्ज़ाम पेपर में कितना क्वेश्चन सही मार के आए हैं। चलिए बारी-बारी से तमाम क्वेश्चनों को देख लेते हैं। सबसे पहला सवाल में पूछा गया है कि बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? देखिए, यदि यहाँ पे हरिजन पत्रिका पूछा जाता तो महात्मा गांधी आंसर होता, लेकिन बहुजन नामक पत्रिका पूछा गया है तो रामविलास शर्मा क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर पूछा गया था कि लेखक विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था? तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी में दिया गया था। लेखक विनोद कुमार शुक्ल को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित सन 1990 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? याद रखिएगा, नौबत खाने में इबादत शीर्षक साहित्य की जो विद्या है दोस्तों, ये यात्रा वृत्तांत है। फिर कहता है कि कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती अगर वह दूसरों की संस्कृति को क्या करने की कोशिश कर रही है, तो ये बहिष्कार करने की कोशिश कर रही है। राइट आंसर दिया गया था ऑप्शन ए में, बहिष्कार। जल्दी से आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्द हम संस्कृत का वीडियो लेने वाले हैं। और चलिए यहाँ पे अगला सवाल व्याकरण खंड से चालू हो गया कि प्रभाव शब्द क्या है। देखिए, प्रभाव का निर्णय कीजिएगा तो ये आपका पुल्लिंग होगा, है ना जी, पुल्लिंग होगा। फिर कहता है कि आम्र शब्द क्या है, और यहाँ पे आम्र देखिएगा ना, तो आम्र का मतलब होता है दोस्तों क्या चीज़, तो आम होता है। और जो संस्कृत के वर्ड जो हिंदी के वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं उसे हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे आम्र क्या हो जाएगा जी, तत्सम हो जाएगा। फिर कहता है कि भगवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, तो भगवान का भगवती होता है। क्या होता है जी, भगवती होता है। तो राइट आंसर दिया गया था ऑप्शन बी में। उसके बाद में कहता है कि कारक के कितने भेद होते हैं। देखिए, संज्ञा के यहाँ पे होते हैं 5 भेद, और 6 होते हैं सर्वनाम के, और 8 होते हैं आपका कारक के भेद। तो राइट आंसर दिया गया था ऑप्शन सी में, 8। उसके बाद में कहता है कि वाकिफ शब्द का क्या अर्थ होता है। तो वाकिफ का मतलब होता है कि मान लेते हैं कि कोई घटना है, तो कोई नहीं कह देता कि हम इस घटना से वाकिफ है यानी हम इस घटना से परिचित हैं। तो वाकिफ का जो राइट आंसर होगा जी, परिचित हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल पूछा गया है कि कितने वर्ष की उम्र में लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्समिलर ने संस्कृत का अध्ययन करना शुरू कर दिया था। तो उस उम्र सीमा का नाम था 18 वर्ष। तो राइट इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। अगला सवाल है कि हॉकर्स कौन थे। देखिए दोस्तों, हॉकर्स कौन थे, तो यह एक भूवैज्ञानिक थे। तो हॉकर्स भूवैज्ञानिक नहीं बल्कि ये वनस्पति वैज्ञानिक थे। इसका 110% क्वेश्चन का राइट आंसर वनस्पति वैज्ञानिक के साथ चला जाएगा। फिर कहता है नृवंश विद्या का संबंध किससे है। याद रखिएगा, नृवंश विद्या का जो संबंध है वो जंतु विज्ञान से है। राइट आंसर डी में दिया गया था। उसके बाद में है कि कामसूत्र के रचयिता कौन है। देखिए, कामसूत्र के रचयिता जो थे वो कुंतुक थे। कौन थे दोस्तों, कुंतुक थे। उसके बाद में पूछा गया था कि शिक्षक का क्या अर्थ होता है। तो शिक्षक का जो अर्थ होता है वो रंग होता है। क्या होता है जी, रंग होता है। तो 86वां क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए में दिया गया है। उसके बाद में कि मराठी, नेपाली और नेवारी भाषाओं की लिपि क्या है। तो देखिए, मराठी, नेवाली और जो नेपाली है, इस भाषाओं की जो लिपि है दोस्तों, ये है देवनागरी। और देवनागरी लिपि नेपाल की भी है और भारत की भी है। अगला सवाल पूछा गया कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ कहाँ से लिया गया है। देखिए, नागरी लिपि जो शीर्षक पाठ है ना जी, ये भारत के लिपियों की कहानी से ली गई है। तो इसलिए क्वेश्चन 88 का जो राइट आंसर दिया गया था वो ऑप्शन ए में दिया गया था। फिर है कि निर्मला कौन थी। पाठ्य पुस्तक पढ़े होंगे तो मालूम है कि लेखक की पत्नी का नाम था निर्मला। राइट आंसर बी में दिया गया था। उसके बाद में है कि सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है। देखिए, सूखा पत्ता अमरकांत जी के हैं, और अमरकांत के द्वारा बहादुर चैप्टर भी लिखा गया है। वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं, तो आप सभी को मालूम होगा कि वर्णों का उच्चारण का जो समूह होता है उसे वर्णमाला कहते हैं। क्वेश्चन में 91 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला सवाल पूछा गया है कि भ का उच्चारण स्थान क्या होगा। आप सभी को मालूम होगा कि प फ ब भ, तो भ का उच्चारण स्थान क्या होगा जी, ओष्ठ हो जाएगा। फिर कहता है कि ल व्यंजन क्या है। तो ल जो है ये अंत अवस्था व्यंजन है। तो राइट आंसर दिया गया था ऑप्शन सी में। अगला सवाल कि किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है। देखिए, अंतिम ध्वनि जिसकी स्वर होती है इसे मुक्ताक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं जी, मुक्ताक्षर कहते हैं।
महाशय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो हम तो यही कहेंगे सर कि महाशय का जब सही संधि विच्छेद किया जाता है तो महा जुड़ आशय होता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। एकमात्रिक उच्चारण को क्या कहते हैं? देखिए, एकमात्रिक उच्चारण को हम लोग ह्रस्व दीर्घ कहते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे सी में दिया गया था। छ त्र ज्ञ कौन से व्यंजन है? देखिए, छ त्र ज्ञ जो है ये आपका संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो राइट आंसर सी में हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है? देखिए, शुद्ध है, कवित्री शुद्ध दिख रहा है। ऊंचाई शुद्ध नहीं है क्योंकि ऊ में आपका ये वाला ऊ होता है। चार दीवारी सही नहीं है क्योंकि दीवारी ऐसे लिखा जाता है। अंतराक्षी यहाँ पे गलती दिया गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा जी? कवयित्री, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया था। उसके बाद कह कि निम्नलिखित में से विराम चिन्ह का विषमयाधि बोधक चिन्ह क्या होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया गया था। इस प्रकार से जो चिन्ह होते हैं वही होते हैं विराम चिन्ह। उसके बाद है कि जिन संज्ञाओं को एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे क्या कहते हैं? तो मान लेते हैं जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवरों का केवल एक व्यक्ति का बोध हो उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग हिंदी के तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का आंसर की देखे हैं। आगे आने वाली पार्ट में हम संस्कृत का बताने वाले हैं ऐसा इंपोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन जो कि आपके संस्कृत के एग्जाम पेपर 21 फरवरी के लिए काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो आपसे ना छूटे। हम जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।